हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर आरती महक को तैयार करके लेकर जा रही होती है और उसके ससुराल, और यहाँ पर तभी देखते हैं कि गौरव और निवेदिता जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो रोकने की कोशिश करते हैं कि अंजलि के खिलाफ मत जाओ आरती, तुम ऐसा मत करो बेटी। वो बोलते हैं कि तुम कानून के खिलाफ मत जाओ, तो इस तरीके से वो रोकते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग होते कौन हो उसे रोकने के लिए, ये फैसला खुद आरती का है। तभी आरती को भी वो मना करती कि आरती तुम ऐसा मत करो, अपनी माँ के खिलाफ मत जाओ आरती। आरती बोलती है कि मैं इस परिवार को जोड़ना चाहती हूँ, मैं बस यही कह रही हूँ, महक बुआ को अपने ससुराल भेजना चाहती हूँ। तभी वो लोग बोलते हैं कि अरे उसकी औकात क्या है अंजलि की, उसकी औकात ही क्या है, वो कर क्या सकती है। तो यहाँ पर गौरव जो होता है वो बोलता है कि आप उसकी औकात की बात मत करें। दो बार राघव सिंह राजपूत आपको उसने कोर्ट में धूल चटा दी है, आपको भी अच्छे से पता है। यहाँ पर देखते हैं निवेदिता जो होती है रिक्वेस्ट करती है हाथ जोड़ कर के, बड़े भैया प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, माँ बेटी को खिलाफ मत कीजिए, आप आरती को इस्तेमाल मत करिए उसकी माँ के खिलाफ। तभी अभय आ जाता है और बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये आरती का खुद का फैसला और मुझे पता है कि इसकी माँ कुछ नहीं करेगी, इसकी माँ इसको माफ़ कर देगी, आखिर माँ है ना। वो इस तरीके से बात करती है और वो परिवार जोड़ना चाहती है, ये उसका फैसला है। तभी देखते हैं कि परिवार की बात करती है तो निवेदिता चाची जो होती है वो बोलती है कि तुम ये बताओ, अगर इतना ही परिवार का तुम्हें था तो तुम गिन्नी क्यों चली गई तुम्हें छोड़ करके। और तो वो बोलते हैं आप गिन्नी की बात मत कीजिए, आप उसे सब जानते हैं कि वो एक दूसरे मर्द का हाथ पकड़ कर चली गई। तभी बोलते हैं कि आप इस तरीके से बात करते हैं चिल्ला करके। तो यहाँ पर गौरव जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस तरीके से बात मत करो, वो मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है, इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर जो अभय होता है बोलता है कि हाँ, जब गंदे खून को लेकर के आएंगे तो ऐसा ही होगा ना, उससे पहले उसका स्टेटस देखना चाहिए। तभी यहाँ पर जो सादिका होती है वो बोलते हैं कि अरे प्लीज़ ऐसा बात मत करो, गंदा खून, ये आरती के शरीर में भी तो कुछ ऐसा खून उनका तो होगा ही, थोड़ा बहुत खून, तो इस तरीके से बात मत करो। वो लोग यहाँ पर इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन यहाँ गौरव चाचू जो होते हैं वो बार बार बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो आरती, और तुम अंजलि के खिलाफ मत जाओ, ये सब मत करो। लेकिन देखते हैं कि वो लोग नहीं मानते। तभी उन लोगों की बहस होने लगती है। इसी बीच में देखते हैं कि महक जो होती है वो ये सब सुन रही होती है और भजन आता है। भजन बोलता है अरे जल्दी चलो तुम लोग, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, और सब लोग जाने की तैयारी करते हैं। पर यहाँ पर देखते हैं कि निवेदिता चाची और वो रोकते हैं। सानिया भी बोलती है कि हाँ ऐसा मत करो, कोर्ट के खिलाफ मत जाओ, कानून के खिलाफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत जाओ, ये सब मत करो तुम लोग, और ये जो सब नाटक चल रहा है वो हमें सब समझ में आ रहा है, इस तरीके से बोलती है। तभी यहाँ पर गौरव भी समझ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग ये मत करो, कानून के खिलाफ मत जाओ, और वो समझाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तभी महक हाथ जोड़ते हुए बोलती कि ये मेरा फैसला है, मैं जाना चाहती हूँ ससुराल, मुझे जाने दीजिए, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। इसलिए वो लोग वहाँ पर बात नहीं सुनते हैं गौरव चाचू की और सब तैयार हो जाते हैं और देखते हैं कि निकल जाते हैं महक को उसके ससुराल छोड़ने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि निवेदिता जो होती है वो फ़ोन करती है अंजलि के पास और बोलती है कि आरती ने को नहीं रोक पाई तुम, और आरती चली गई और उसने बोला है कि मेरी माँ क्या कर सकती है मैं भी देखती हूँ, तुम्हें चैलेंज की है वो, और वो चली गई। इतना सुनकर के अंजलि को गुस्सा आता है और बोलती कि नहीं आरती ऐसा नहीं कर सकती, आरती कानून के खिलाफ नहीं जा सकती, वो कानून को नहीं तोड़ सकती, आरती या कोई कानून को नहीं तोड़ सकता। इधर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं महक को लेकर के, और पूरा परिवार महक के ससुराल जाने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है, और वहाँ पर देखते हैं कि पहुँच जाता है और महक जो होती है वो अपने ससुराल वहाँ पर पहुँच जाती है युवराज ठाकुर के घर पे। यहाँ पर देखते हैं कि उसके वेलकम के लिए काफ़ी तैयारियां हुई होती है, और जो रति ठाकुर होती हैं, काव्या ठाकुर, वो सब खुश होती हैं महक को देख करके, और महक आती है तो महक को अंदर आने के लिए बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, आप आइए। राघव सिंह राजपूत को अंदर बुलाती है रति ठाकुर, तो वो बोलते हैं नहीं घर की लक्ष्मी को पहले अंदर जाने दीजिए। तभी बोलते हैं हाँ हाँ रुको, अभी युवराज को बुलाती हूँ, और काव्या बुलाती है कि युवराज जल्दी आओ, तुम्हारी महक आई है। युवराज आ जाता है और देखता है महक को देख करके खुश होता है, यहाँ महक भी खुश होती है। तो ये सब देख करके यहाँ पर देखते हैं कि रति ठाकुर जो होती हैं वो आरती को धन्यवाद बोलती है कि आरती बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी को लेकर के। यहाँ पर देखते हैं कि तभी सब गृह प्रवेश की तैयारियां कर रहे होते हैं और यहाँ पर सारी तैयारियां हुई रहती हैं। जैसे ही महक जो होती है वो चावल गिराने वाली होती है, यहाँ पर इतने में देखते हैं कि
सब बोलते हैं कि गृह प्रवेश करो और वो चावल गिराने वाली होती है, तभी अंजलि की एंट्री हो जाती है और अंजलि आती है और वो कलश का चावल जो होती है हाथ में उठा लेती है और ये देख करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं सब लोग कि ये क्या कर रही हो तुम। युवराज ठाकुर भी उसे रोकने की कोशिश करता है सब लोग कि ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से क्यों ये सब काम खराब कर रही हो। लेकिन यहाँ पर अंजलि जो होती है वो सुनती नहीं है और बोलते हैं कि कोई नहीं करेगा ये। आरती जो होती है वो बोलती है माँ प्लीज़ ऐसा मत करो माँ, जाने दो माँ। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम चुप रहो, तुम बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो और कानून को तोड़ने की बात नहीं कर सकते, कानून को हाथ में मत लो। यहाँ पर रति ठाकुर बोलती है अंजलि तुम जाओ, काव्या भी बोलते हैं कि जाओ अंजलि यहाँ से। लेकिन अंजलि जो होती है वो नहीं सुनती और बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी और ये गृह प्रवेश तो नहीं होगा। तभी वो चावल जो होता है वो गिराती है और महक को बोलती है कि महक ये सब करप्शन के पैसे से है और ये सब करप्शन के पैसे से भरा हुआ है, इसमें तुम्हारे जैसे कितने लड़कियों की नीलामी है। और इस तरीके से वो उसे बताती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारा गृह प्रवेश रोकने के लिए आई हूँ, तुम्हारे भले के लिए आई हूँ और कानून को हाथ में मत लो। वो राघव सिंह राजपूत को बोलती, तभी देखते हैं कि जो अभय होता है वो आ जाता है और अभय जो होता है वो उसको मारने के लिए यहाँ पर अंजलि जो होती है हाथ उठाती है। तभी देखते हैं कि अभय को हाथ उठाते उठाते वो रुक जाती है और बोलती है कि ये हाथ इसलिए रुक गए क्योंकि किसी समय में आप मेरी बहन के पति हुआ करते थे। और इतना बोल करके वो रुकते, तभी बोलते भजन सिंह समझाओ चंद और राघव सिंह राजपूत को बोलते, तभी भजन बोलता है ये हट जा यहाँ से निकल और उसे जाने के लिए बोलता है। अंजलि को सब लोग जाने के लिए बोलते हैं लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दूँगी, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। और वो चावल गिरा देती है और यहाँ पर महक देखते हैं और बाकी सब देख करके ये सब हैरान हुए होते हैं। तभी देखते हैं कि युवराज ठाकुर जो होता है वो आता है और वो यहाँ पर अंजलि पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं इतने में जो आरती होती है वो आ जाती है और युवराज ठाकुर का हाथ पकड़ लेती है और बोलते हैं कि ये मेरी माँ है, ये आप क्या कर रहे हैं। इस तरीके से वो यहाँ पर रोक लेती है। तभी यहाँ अंजलि बोलती है कि तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो बोलती है कि माँ आप यहाँ से जाइए, आप ऐसा मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़ माँ। तभी वो बोलती यहाँ पर बताती है कि मैं महक को बचाने के लिए ही आई हूँ, इस घर में तुम्हारे पिता का कातिल है और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं माँ जाइए। और राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक एक्सीडेंट था और ये कोर्ट में भी साबित हो चुका है और साबित भी हो जाएगा कि ये मर्डर नहीं था। लेकिन अंजलि जो होती है बोलते हैं कि मैं उस कातिल को सज़ा दिला कर रहूँगी, मुझे तक चैन नहीं आएगा। और वो इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आरती जो होती है अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि माँ अभी जाइए। तो अंजलि जो होती है तभी देखती है कि उसके बाद बोलती है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो पुलिस आएगा, इसको पकड़ करके ले जाएगा क्योंकि ये कानून के खिलाफ है और कानून यहाँ पर आएगा। मैं अगर चली भी जाऊंगी तो ये बचेगा नहीं, ये युवराज ठाकुर तो जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो महक तुम्हें भी लेकर के जाऊंगी। और वो इस तरीके से बोलती है। तभी आरती बोलती है कि माँ मैं भी जाऊंगी। तो वो यहाँ पर बोलती है कि हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो सब वहाँ पर जाएंगे। इस तरीके से बात करती है कि मैं अगर चली भी जाऊँ तो वो नहीं, यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं हो सकता है क्योंकि कानून का कोई भी काम ऐसे नहीं हो सकता, वो इस तरीके से यहाँ पर बताती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर एसपी पंकज पुरोहित फ़ोन कर देते हैं और वो फ़ोन करके बताते हैं कि रवि की हालत बहुत ख़राब है। तभी वो बोलते हैं कि क्या हुआ रवि को, क्या हुआ सर। तभी वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि वो बचने की हालत में नहीं है। और वो बताता है कि अग्निशिखा ये तुम्हारा आखिरी एविडेंस था अमन के मर्डर के खिलाफ। तो वो बताता है यहाँ पर। तभी देखते हैं कि अंजलि वो सब कुछ सोच करके वहाँ से जाने लगती है और तभी आरती को बोलती है कि ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तुमने एक दिन के लिए भी मुझे ये माँ माना होगा ना तो ये सब नहीं होने दूंगी। और वो आरती को इस तरीके से बोल करके देखते हैं कि वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि इस बात से महक बहुत ही परेशान होती है और महक को बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है कि ऐसा क्यों क्या है। तभी वो जाने के लिए बोलते हैं तो महक बोलती है नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। सुन लिया आप, इतना बोल करके वो देखते हैं कि गुस्से में होती है और जो कलश का चावल गिरा हुआ होता है, महक ये सब देख करके कलश के सारे चावल को उठाती है और वो इकट्ठा भरती है और वो चावल को वापस रख देती है और वापस रख करके फिर से वो गृह प्रवेश करती है। और देखते हैं कि पूरे राजपूत परिवार में जो सब लोग रहते हैं खुश रहते हैं।
यहाँ पर तभी देखते हैं रति ठाकुर बोलते हैं कि अंदर गृह प्रवेश करो और वो यहाँ पर कलश गिरा करके गृह प्रवेश करती है। तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं और सादिका वो एक दूसरे से बात करते। सादिका बोलती है देखा ना बड़े भैया, अभी अभी देखना जैसे जैसे चाल पलटेगी वैसे वैसे ट्विस्ट आता रहेगा। तो इस तरीके से वो बोलती है और दोनों यहाँ पर बात करते हैं और खुश होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है हॉस्पिटल में भागते भागते पहुँचती है और पूछती है कि रवि कहाँ है। तभी देखते हैं कि जो एसपी पंकज पुरोहित सर होते हैं वो नहीं बोलते। तभी बोलती है कि बताइए ना सर वो कहाँ पर है, वो आखिरी सबूत है। तभी बोलते हैं चले आइए अग्निशिखा, और वो लेकर के जाते हैं। यहाँ पर रवि जो होता है अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है तो अंजलि उसको बोलती है कि रवि तुम मर नहीं सकते, तुम अमन जी के इकलौते गवाह हो जिसने अमन जी का मर्डर किया है, तुम इकलौते पहचान करने वाले हो, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता, बोलो बोलो किसने किया है ये सब। देख करके तभी देखते हैं वो डॉक्टर के पास भागती है और भागते भागते डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि डॉक्टर चलिए चलिए, डॉक्टर ये मेरे पति के आखिरी गवाह हैं और इसे बचा लीजिए। इस तरीके से वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती है। तभी देखते हैं कि उसके रिक्वेस्ट पर डॉक्टर जो होता है वो आता है और यहाँ पर रवि को बचाने की पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो चंद्रभान ठाकुर है वो यहाँ पर एसपी पंकज पुरोहित सर को पैसे देता है और बोलता है कि तुम बोलना कि ये रेट पड़ी है और ये अंजलि के घर से मिला। इस तरीके से वो उन्हें भी अपने वश में करता है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो पसंद हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।